हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ बिल्कुल नया आइडिया जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। हमारे घरों में इस तरीके के बैग पड़े रहते हैं। हम मार्केट से कपड़े वगैरह लाते तो हमें इस तरीके के बैग मिल जाते हैं। तो इस बैग का यूज करके बहुत ही सुंदर हैंड बैग बनाऊंगी। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा देख के कि ये हमने घर पर ही बनाया है, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का कोई भी थैला ले लेना है। उसके बाद उसके हैंडल हमें कट कर देने हैं। कट करने के बाद हमें उसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए हमारे पास इस तरीके का एक पीस आ जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। तो इसकी लंबाई है 33 इंच और इसकी चौड़ाई है 20 इंच। अब उसके बाद देखिए अब हमें इसके ऊपर लगाने के लिए कोई भी किसी भी तरह का कपड़ा लेना है। मैं देखिए यहाँ पर पुराने कपड़े का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी नया कॉटन का कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं। मेरे पास इस तरीके की एक स्कर्ट है, मैं इसका ही यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमें स्कर्ट की इलास्टिक को ऊपर से कट कर लेना है। कट करने के बाद साइड वाली सिलाई को हमें निकाल देना है, और उसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें इस कपड़े को इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद पिन अप करना है। और उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगा ली है, और एक पीस हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर उसके बाद हमें एक और बार इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सेट करना है। अब देखिए जो हमारी ओपन साइड है ऊपर से, उस पर हमें 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, और फिर नीचे की तरफ 2.5 यानी कि 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद इसको हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है, जिस तरीके से हम गले वगैरह पर गोलाई देते हैं। उसके बाद ऊपर से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और फिर कॉर्नर पर हमें कॉर्नर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद देखिए अब हमने जो निशान लगाए हैं उन पर इस तरीके से कट कर लेना है। अब नीचे वाली साइड हमें कॉर्नर पर 2 बाई 2 इंच का बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। अब जो हमने बॉक्स बनाया है उसको कट कर लेना है। अब देख सकते हैं हमने इसको कट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए इसको हमें खोल के देखना है, तो कुछ इस तरीके का पीस हमें मिल जाएगा। तो बस हमारी कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए अब हमें इसमें हैंडल अटैच करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हैंडल रेडी किए हैं। कपड़े को फोल्ड करके हैंडल रेडी किए हैं। तो इनकी लंबाई है 20 इंच। हैंडल को हमें इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद सिलाई लगाकर दोनों हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। सिलाई हमने लगा ली है, हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हमें बैग को साइड में रख देना है। अब यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। अब देखिए इनकी लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई 7 इंच है। अब कपड़े को हमें बैग में अटैच करना है। तो सबसे पहले कपड़े का एक पीस ले लेना है। उसके बाद जो अभी हमने बैग रेडी किया था उसको इस तरीके से लेना है, और इस तरीके से दोनों साइडों में कपड़े को रखना है। उसके ऊपर बैग वाले कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड लगा देनी है सिलाई। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब देखिए अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है, और कट करने के बाद हल्के हल्के से सिलाई को बचाते हुए हमें कट लगा देना है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब देखिए इस तरीके से बैग वाले कपड़े को सीधा करना है, और जो हमारे हैंडल हैं उन्हें बाहर की तरफ खींचना है, और जो हमने कपड़ा अटैच किया था उसको अंदर की तरफ अच्छे से करना है। इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद देखिए अब हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद बैग वाले कपड़े को इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों साइड हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमें सिलाई के ऊपर इस तरीके से सीधी लाइन खींचनी है। जहाँ हमने लाइन खींची है आप देख सकते हैं वहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। तो एक देखिए हमने इस तरीके की जिप ली है। जिप को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है। अब जिप का दूसरा वाला हिस्सा निकालना है। उसको हमें दूसरी साइड इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है।
अब देखिए जिप को हमें इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ते हुए इस तरीके से बिछाना और इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब जिप को हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है और रनर लेना है। अब हमें इसमें रनर डाल देना है। रनर हमने डाल दिया है। उसके बाद देखिए अब हमें बैग को इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसके कॉर्नर वगैरह को हमें इस तरीके से मिलाना है और साइडों की हमें सिलाई लगा देनी है। तो साइडों की सिलाई हमने लगा दी है। अब जो हमारे कॉर्नर है उन्हें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। अब देखिए उसके बाद हमें एक सिंपल पट्टी लेनी है लगभग 1.5 इंच चौड़ी। उस पट्टी से देखिए हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इसके दोनों कॉर्नर और दोनों साइडों को हमें फिनिश कर लेना है। तो देखिए दोनों कॉर्नर और दोनों साइड हमने फिनिश कर ली है। अब आप देख सकते हैं हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। मार्केट वगैरह जाने के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बैग बनकर रेडी हुआ है। कोई भी खर्चा नहीं आया, खाली एक जिप का इसमें खर्चा आया है और बेकार पुराने कपड़े से हमने बहुत ही सुंदर बैग बनाकर तैयार कर लिया है। तो पुराने कपड़े का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर नए नए वीडियो लाती रहती हूँ नए नए डिज़ाइन के बैग बनाने के। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।